एक के बाद एक म्यूचुअल फंड कंपनियां बाजार में उतर रही है। एक और आईपीओ जो खुला है बाजार में वो है कैनरा रोबेको एएमसी, यानी कि कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड। इस आईपीओ में क्या कुछ अच्छा है पहले वो समझ लीजिए। भारत की दूसरी सबसे पुरानी म्यूचुअल फंड कंपनी है। प्रोमोटर्स काफी बढ़िया है, स्ट्रांग है। कैनरा बैंक और ऑरिक्स कॉर्पोरेशन जापान का। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। रजनीश अरोड़ा साहब जो इनके एमडी हैं, काफी लंबा अनुभव रखते हैं इस बिजनेस का। अच्छी बात है कि ज्यादातर एयूएम जो है कंपनी के पास वो इक्विटी फंड से आता है। इक्विटी एयूएम है 91%, जो कि ज्यादा टिकाऊ और लंबा माना जाता है। 88% एयूएम इनका रिटेल इन्वेस्टर से आता है, जो कि टिकाऊ पैसा होता है। एचएनआई या हॉट मनी जल्दी से आते हैं निकल जाते हैं, लेकिन रिटेल मनी लंबे समय तक रहता है। अब तक का जो ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी इंप्रेसिव रहा है कंपनी का। केनरा बैंक के पेरेंटेज होने का फायदा मिलता है। जितने भी बैंक की ब्रांचेज हैं वहां से इनको डिस्ट्रीब्यूशन करने में, फंड बेचने में आसानी होती है। वैल्यूएशन इन्होंने रीजनेबल रखे हैं दूसरे लिस्टेड पेयर्स के मुकाबले में, जिसमें यूटीआई, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड रख सकते हैं। इनके बराबर इनके आसपास के वैल्यूएशन है, न महंगे हैं न बहुत सस्ते हैं। थोड़ा और सस्ता होता तो लिस्टिंग पर भी शायद बड़े पैसे बन सकते थे, लेकिन रीजनेबल वैल्यूएशन है। नेगेटिव साइड पर वैसे कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी 75% जो एयूएम है वो थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर से आता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए पैसे लेते हैं। इक्विटी एयूएम पर थोड़ी सी इक्विटी फंड्स पर ज्यादा डिपेंडेंस है, और करीबन करीबन 52% पैसा इनका 5 बड़े राज्यों से आता है, जो कि लगभग सभी के लिए। तो जनरल से आपके रिस्क फैक्टर से कोई खास नेगेटिव है नहीं, पॉजिटिव ज्यादा है। और ऐसे में हमारी राय है कि अगर आप रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं और लॉन्ग टर्म के लिहाज से सोच रहे हैं तो इसमें पैसा लगा सकते हैं। शॉर्ट टर्म लिस्टिंग के लिहाज से ना सोचें, क्योंकि बाजार का मूड माहौल आजकल ऐसा है कि लिस्टिंग पर पैसा बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर आपका इरादा है तो आप कैनरा रोबेको एएमसी के आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। बताइए आप भी अपनी राय, क्या आप यहां पर पैसा लगाने को तैयार हैं या फिर करेंगे इंतजार?